इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ जो अब तक क्वेश्चन किए उसमें और इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर भी आपको दो लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं। हम इसे आप चाहे तो L1 और L2 नाम दे देते हैं। ये L1 और L2। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, परस्पर लंबवत हो, तो P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप देखना कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है लाइन का इक्वेशन। फिर ध्यान से देखना, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो आपको पता है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और इन सब के अपॉन में इनके डायरेक्शन रेशोज होते हैं a b c, जो कि आप देख रहे हो। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको ये देखना है कि ये परपेंडिकुलर तो है, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन दे रखे हैं। इट मींस x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और नीचे a b c। अब यहां देखिए a b c तो क्लियर दे रखे डायरेक्शन रेशो, लेकिन आप ऊपर देखिए इनमें ये x माइनस x1 फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है सेकंड वाला, और थर्ड वाले में इसने थोड़ी सी दया की है कि ये z माइनस z1 फॉर्म में है। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इसके अंदर भी देखिए आप, पहला वाला नीचे तो देख लीजिए आप, ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर ऊपर देखिए x माइनस x1 फॉर्म में नहीं है, सेकेंड वाला y माइनस 5, ये x माइनस x1 की मतलब y माइनस y1 के फॉर्म में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 6 माइनस z, फिर यहाँ गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पर भी ये z माइनस z1 फॉर्म में नहीं है, और इस वजह से अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। इट मींस x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और नीचे a b c इनके जो डायरेक्शन रेशोज है उस फॉर्म में लाना है। अब जैसे ही अपन इसको ऊपर x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सेम जैसे ही ये करेंगे तुरंत इनके a b c जो अपन अभी इसमें मान रहे हैं कि ये दे रखे हैं, ये भी चेंज हो जाएंगे। कैसे देखिए, मैं सबसे पहले L1 की बात करूं। L1 यहां अगर आप इसमें से 1 माइनस एक्स दे रखा और इसे आप x माइनस x1 करें, तो इसके अंदर आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा और नीचे ये 3 एज इट इज। सेकेंड वाले में बात करें तो यहां आपको 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये y माइनस और ये 2 बन जाएगा, और नीचे आपके दे रखा है 2p, और थर्ड वाला तो है एज इट इज, इसमें कोई फर्क नहीं। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ आपके क्योंकि ये x माइनस x1 की फॉर्म में तक किया, लेकिन साथ में ये टर्म बनी हुई है, ये -1 सीधा इसके अपॉन में चला जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन -1। फिर यहाँ पर भी y माइनस 2 और इस 7 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये 2p अपॉन 7 हो जाएगा। फिर हम बात करें अगला वाला, तो इसके वाले में विषय में बात करने की जरूरत नहीं। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। मैं इसे L1 वापस नाम दे रहा हूं जो हमारा था। अब बात करें अपन L2 की, तो L2 के अंदर भी हमें सेम वही काम करना पड़ेगा। क्या होगा इसमें, देखिए 7 माइनस, तो यहां पर आपको माइनस का 7 कॉमन लेना पड़ेगा, और उस केस में ये x माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, और अपॉन में अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर बात करें हम इसमें, ये हो जाएगा सेकंड वाला कहाँ गया ये, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस 5 अपॉन 1। और लास्ट वाला दे रखा, देखो यहाँ पर भी ये उल्टे दे रखे हैं, तो इसको 6 माइनस जेड की जगह z माइनस 6 करना पड़ेगा, तो आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो z माइनस 6 आ जाएगा, और नीचे आपके 5। अब आप इसे सही कर लीजिए, x माइनस 1 ऊपर रखना है, तो ये माइनस का 7 कहाँ जाएगा, 3p अपॉन -7 नीचे हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y माइनस 5 अपॉन 1, और इसमें भी z माइनस 6 अपॉन -5। अब हमारे पास में यहाँ पर इनके डायरेक्शन रेशोज आ चुके हैं, और ऊपर जो है ये, इसको आप L2 नाम दे दीजिए।
तो देख लो आप, ये दोनों L1 और L2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। सेम ऐसे ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इस तरीके से अपन ने ये निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें परपेंडिकुलर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना है। कौन सी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये आपके दोनों लाइन के परपेंडिकुलर की शर्त है, तो अपन अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो हमारे पास दे रखे हैं। ये a1, ये कहा गया सेकंड वाले मेरा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। मैंने इनके दोनों ही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो सेपरेट कर लिया। ये फर्स्ट लाइन के a1 b1 c1 और ये सेकंड लाइन के a2 b2 c2। अब हम परपेंडिकुलर लाइन वाली बात करें, क्योंकि हमारे पास में लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो इसके लिए क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अप्लाई कर लीजिए, p की वैल्यू आ जाएगी। तो a1 a2 क्या होगा? माइनस 3p अपॉन 7 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस b1, तो ये है 1 और b2 2p अपॉन 7। फिर c1 है माइनस 5 और c2 भी माइनस 5। या c1 जो है वो माइनस 5 नहीं है, c1 आपके 2 है। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये क्या बना? 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो 9 और 2 11p अपॉन 7 और उधर हो जाएगा 10, तो ये 11p इक्वल टू 70। तो ये p इक्वल टू क्या आ जाएगा? 70 अपॉन 11। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या यूनिकनेस थी, आपने क्या ध्यान रखा? सबसे खास बात, क्योंकि a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो जीरो करने वाली कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी वाली, सबको पता होती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये x माइनस x1 अपॉन है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लाइन है कि नहीं कार्टेशियन फॉर्म में, ये जरूर पहले हमें देख लेना होगा, नहीं तो p की वैल्यू रॉन्ग आएगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर है, यानी आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं। हालांकि वो कह रहा है परपेंडिकुलर है, आपको तो बताना ही है। तो अब इसके अंदर देखिए दोनों लाइन को, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन को देखिए पहले, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, या z माइनस 0 ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सेकंड की बात करें, ये भी x माइनस x1 अपॉन b1, x माइनस x2 अपॉन b2, y माइनस y2 अपॉन b, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। बिल्कुल दे रखा है। यहाँ x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 है। मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि देखिए जी यहाँ माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 है। दूसरी बात, इसके जो डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 3, तो एज इट इज यूज करना है। यहाँ पर भी आप देखिए ये लाइन किससे पास हो रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, आप कमेंट करके बताएं। क्विक कमेंट करिए और बताइए कि ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रही है। मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है, मैं इसको L1 और इसको L2 नाम दे रहा हूं। तो क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ये आपको पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या आ जाए 0, तो वो ये दोनों ही परपेंडिकुलर होगी। देख लो आप, तो ये इसमें A1 क्या है 7, ये 7, A2 क्या है 1, B1 क्या है माइनस का 5, B2 क्या है 2, और C1 1 और C2 3। सोल्व कर लीजिए। 7 माइनस 10 प्लस 3, 7 और 3
10 और ये 10 माइनस 10, तो आप 10 में से 10 माइनस कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 0 आ रहा है। इसलिए ये लाइन L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर। आप कह सकते हैं फाइनली कि ये L1 परपेंडिकुलर टू L2। डायरेक्ट करना था, वैसे भी अगर आप, तो मैंने खाली समझाने के लिए ऐसा किया है, बाकी तो आप डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 7 इंटू 1 7, -5 इंटू 2 -10, 1 इंटू 3 3, देखो 0 आ रहा, तो दूर से ही दिख रहा है तो कि ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से आपको परपेंडिकुलरिटी में ध्यान रखना है कि उसमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, बस बाकी तो इजी वे में आप कर लेंगे।